हे एवरीवन, वेलकम बैक 369 प्रेडिक्शंस आप। सो आज पीके कार्ड रीडिंग होने वाले। टॉपिक आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो एंड टॉपिक इज दैट यू शुड वेट और मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन्स फ्रॉम दिस कनेक्शन। जो भी आपका कनेक्शंस आपके मन में है, कोई एग्जिस्टिंग कनेक्शंस हो सकता है, कोई सिचुएशनशिप, कोई वन साइडेड थिंग्स, आपका क्रश, इन्फैचुएशन, जो भी कोई भी पर्सन्स के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो आपको इस टाइम पे इस कनेक्शन से वेट करने चाहिए या मूव ऑन कर जाना बेटर है, या और कोई पर्सन्स को डेटिंग करना आपके लिए सही होगा, या कम्प्लीटली इस चीज़ को ख़त्म कर देनी चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ सारे कुछ पॉसिबिलिटीज हम कार्ड के थ्रू देखेंगे। पीके कार्ड रीडिंग है, इंट्यूटिवली आप दोनों फोटो जो लगा हुआ है कंसंट्रेट करके चूज कर लेना। पीके पिक्चर रीडिंग है एंड जितने भी जो कुछ भी पॉसिबिलिटी सिचुएशन है सब कुछ हम लोग देखेंगे। एंड जो भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट कर रहा है वही पार्ट को लीजिएगा एंड लीव द रेस्ट, बिकॉज पूरी कंप्लीटली रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकते। मोस्ट ऑफ द 70-80% रीडिंग ही आपके साथ रेजोनेट करते। ओके गाइज, इट्स ए ट्रिगर वार्निंग, क्योंकि मैं स्पिरिट गाइड मदद से मैं चैनलिंग करूँगी एंड ये चीज़ आपको थोड़ा ट्रिगर करते हैं जो भी टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी सीरियस किस्म का टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को ट्रिगरिंग होता है इस चीज़ को सुनने की बाद कि नहीं आपको मूव ऑन कर जाने चाहिए। तो कुछ नेगेटिव आते हैं तो उन लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले वार्निंग कर देती हूँ कि नहीं, तो आपको मन नहीं है तो मत देखिए। रीडिंग पे कुछ भी आ सकता है, मुझे भी नहीं पता कार्ड्स में क्या है। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी प्री शफल्स करके रखी हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द पाइल नंबर 1 कि जो भी आपका पर्सन्स आपके मन में है, हो सकता है आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से लॉन्ग सेपरेशन है, आप रीयूनियन रिकॉन्सिलिएशन का वेट करते जा रहे हो, बट उस पर्सन्स की तरफ से कुछ भी आपको एक्शंस देखने को नहीं मिल रहा है। 2 साल 3 साल हो रहा है, या कुछ टाइम के लिए भी हुई है, या कुछ वन साइडेड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस के साथ आप डील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं पर्सन्स मुझे एक दिन ना एक दिन कन्फेस करेंगे। जो भी सिचुएशंस है, बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, सेपरेशन सिचुएशंस, जो अच्छा खासा कनेक्शंस पे है, डेफिनेटली उन लोगों के लिए रीडिंग नहीं है एंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के लिए ही है। इसी वजह से मैंने ये टॉपिक चुना है। टॉपिक आज मुझे चैनलिंग हुई है, मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर बनाने चाहिए कि यू शुड कीप दिस कनेक्शंस और यू लिव दिस कनेक्शंस राइट नाउ। ओके, एंड मुझे कुछ मिले कि आपको अभी के लिए मूव ऑन कर जाने चाहिए या आपको पूरी तरीके से मूव ऑन कर जाने चाहिए। ऐसे कुछ भी सिचुएशंस हुई, कार्ड से पिक हुआ एनर्जी, तभी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने पहले वाले पिक्चर को चूज किया है उन लोगों के लिए देखते हैं आपका जो भी द पर्सन इन योर माइंड अभी इस वक्त मौजूद है, जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, जो भी आपका कनेक्शंस के बारे में आप जानना चाहते हो कि ये कनेक्शंस के लिए आपको वेट करने चाहिए। या देखो, वेट इन द सेंस इसलिए मैंने थंबनेल पे लगा है वेट और मूव ऑन वाले टॉपिक, तो आप लोगों ने देखा है सेम टॉपिक है। वेट नहीं, मैंने लिखा है वहाँ पे कीप इट और लिव इट। इसका मतलब है कोई भी पर्सन्स, कोई भी लाभ कनेक्शंस के लिए आपको अपने टाइम वेस्ट नहीं करने चाहिए। वेटिंग का मतलब होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस आपका बन रहा है, इसी वजह से यूनिवर्स की तरफ से ना एक स्टैग्नेंट बन जाता है, आपका एनर्जी फ्लो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है हर तरीके से, नॉट ओनली योर लव लाइफ। ओके, तो इसी वजह से आपको लिखा है कि इस कनेक्शंस को आपको अभी के लिए रखने चाहिए, इसमें आपको एनर्जी इन्वेस्ट करने चाहिए, या आपको कंप्लीटली अपने एनर्जी को दूसरे कोई पर्सन्स पे या दूसरे कोई जगह पे आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आप डेटिंग कर सकते हो, नहीं तो आप कंप्लीटली इस कनेक्शंस को जाने दे सकते हो, आपके खुद के ऊपर काम कर सकते हो, हीलिंग या पुराने इमोशंस बैगेजेस को क्लियर कर सकते हो। सबकी डिफरेंट डिफरेंट होता है। बहुत सारे लोग ब्रेकअप होने के बाद तुरंत किसी का हाथ पकड़ लेता है, बिकॉज उन लोगों को लगता है कि मुझे कुछ इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होता है, बट ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ट्रस्ट में गाइज, इससे आपका और भी कार्मिक बैगेजेस बढ़ जाता है।
जस्ट टेक योर टाइम। आपको पुरानी इमोशनल बैगेज को क्लियर करनी होती है उन पर्सन्स के साथ। ऑलमोस्ट आपको मूव ऑन का मतलब क्या होता है? मूव ऑन का मतलब होता है कि आप वहाँ पर और इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो, आप अपने एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। लोगों को लगता है कि मूव ऑन करने का मतलब होता है कि ठीक है, उनके साथ मैं कांटेक्ट पे नहीं हूँ तो इसका मतलब है मूव ऑन हो चुकी हूँ। नो, मूव ऑन होने का मतलब है आपको कंप्लीटली एनर्जी को बैक कर लेना है। कंप्लीटली आपको मूव ऑन तब भी आप समझ पाएंगे कि उस पर्सन का याद तो आएंगे। चलो, जनरल लेवल पे बहुत सारे लोगों को, हम लोगों को याद आ जाता है हर रोज, बहुत टाइम, बहुत पुराने पुराने कोई कनेक्शंस भी हो या फ्रेंडशिप या कोई भी रैंडम पर्सन जो हमें एकदम से याद आ जाती है। बट उस जगह पे जब आपका इमोशन स्टिमुलेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप समझ लो कि हाँ, मैं कंप्लीटली मूव ऑन हो चुकी हूँ। मैं लव रिलेशनशिप के मामले में बोल रही हूँ, जनरल वे पे भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हाँ, आप मूव ऑन हो चुके हैं, वहाँ पे आप नहीं चाहते हो कुछ फ्यूचर, या आपका कोई उम्मीद नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इसलिए मैंने थंबनेल पे लगाया कि कीप इट और लिव इट, कि आपको एक कनेक्शंस पे इन्वेस्ट करने चाहिए या रखने चाहिए, या आपको कंप्लीटली जाने देने चाहिए, सरेंडर कर देने चाहिए, या मूव ऑन करने जाने चाहिए। चलिए देखते हैं क्या कुछ है कार्ड्स में फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल। सबसे पहले एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं कनेक्शंस का एनर्जी क्या है। नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट का एनर्जी है। ओके, मैं सारे कार्ड को पहले प्रेजेंट कर लेती हूँ, उसके बाद ब्रोकन हार्ट नंबर 9। ओके, इनडिसिशंस नंबर 8, डोर टू फैलू। ओके, ये है आपके कनेक्शंस का राइट नाउ एनर्जी। एंड उसके बाद देख लेते हैं 10 ऑफ वांड्स का एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स, ब्रोकन हार्ट एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, एंड द जस्टिस टू फैलो। ओके, सो सबसे पहले हो सकता है कि जो भी पर्सन यहाँ पे 6-9 नंबर है, आई होप आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका कार्मिक पार्टनर है। ओके, दैट्स फॉर श्योर, ये आपका कार्मिक सोलमेट कनेक्शंस है। कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट इस पर्सन के साथ आपका डेफिनेटली पास्ट लाइफ से है। जो भी कनेक्शंस बिल्ड हुई है, चाहे आपको कन्फ्यूज किया है या नहीं किया है गाइस, मैं एक चीज़ बता दूं कि लोगों को ना थोड़ा गलत फहमी होता है कि उनके साथ तो मेरा कभी रिलेशनशिप नहीं था। देर इज ए डिफरेंट बिटवीन कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप। कनेक्शंस का मतलब अलग होता है, रिलेशनशिप का मतलब अलग होता है। जाने अनजाने बहुत सारे लोगों का ऐसे सिचुएशन होता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करता है, एक कनेक्शंस भी उन दोनों बीच में बिल्ट हो जाता है, बट दे आर नॉट इन ए रिलेशनशिप। कुछ अनकन्फेस सिचुएशन या कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन बन जाता है, उसी वजह से रिलेशनशिप बिल्ट नहीं होते 3D लेवल पे। तो ये जो पर्सन्स के बारे में आप देखने आए हो, ये आपका कार्मिक पार्टनर है। 6 एंड 9 का यहाँ पे ये है। हो सकता है कि आप दोनों का एनर्जी अभी इस वक्त, मैंने ये जो एनर्जी पिक किया है एनर्जी ओरेकल से, राइट ना आपके कनेक्शंस का एनर्जी यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, डिफरेंट एनर्जेटिक लेवल है। हो सकता है कि आपके अंदर ज़्यादा फेमिनाइन क्वालिटी है एंड उस पर्सन के अंदर ज़्यादा मैस्कुलिन क्वालिटी है। ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचता है एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, सो ओवरऑल मुझे जो एनर्जी पिक हो रहा है, आपको अभी के लिए इस कनेक्शंस को जाने देने चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आप स्टिल सफ़र कर रहे हो, सफ़र इन द साइलेंट वाले यहाँ पे एनर्जी है विद द ब्रोकन हार्ट। बहुत ज़्यादा आप हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी पे अभी भी हो, कोशिश कर रहे हो चीज़ों को हील करने के लिए। एंड इन पर्सन की एनर्जी क्या है, स्टिल दिस पर्सन इज इन इनडिसाइसिव एनर्जी। पास्ट एनर्जी इनका यही था कि काफ़ी ज़्यादा डिसेप्टिव किस्म का, आपको ट्रू फीलिंग्स नहीं बताया, कुछ सिंपल वे पे चला था सिचुएशन। पर आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे, आपने इस कनेक्शंस को काफ़ी सीरियसली लिया। आपने सोचा था, आपका कुछ एक्सपेक्टेशन बना था कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, हम दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल है। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि पर्सन्स ने आपको सच्ची में, हो सकता है कि एक सडन सोल शॉक दिया है। सडन सोल शॉक इन द सेंस कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है,
तीसरे पर्सन के साथ डेटिंग करने लग गए आपको दिखाने के लिए। कुछ ना कुछ एक बड़ा सड़ा कार्मा आप दोनों के बीच में डेफिनेटली है, ठीक है। ये पर्सन्स ने आपके साथ कभी भी अच्छे से बिहेव तक भी नहीं किया, बट आपको आपने आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली है इस कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। आपको इम्पोर्टेंस इन्होंने नहीं दिया, आपका वैल्यू नहीं किया इन पास्ट एनर्जी पे। कहीं ना कहीं अभी जो सिचुएशंस मुझे नजर आ रहा है पाइल नंबर 1, आप बेसिकली चाहते हो कि पर्सन्स वापस लौटे ना लौटे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आई वांट जस्टिस फ्रॉम दिस कनेक्शंस। क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम भी वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया कहीं ना कहीं। देखो चीज़ें जब पहले आप दोनों का सिचुएशंस मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से चीज़ें थी, इट्स म्यूचुअल, बट आपकी तरफ से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस एंड ज़्यादा कुछ आप इस कनेक्शंस पे एफर्ट डाल रहे थे कि कुछ ना कुछ होने वाला है। मे बी आप कमिटेड रिलेशनशिप के एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे थे। इवन मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोगों ने डेटिंग नहीं किया, एट सिंपल वे में चीज़ें बन गई, दोनों तरफ से फीलिंग्स क्रिएट हो गया। उनकी तरफ से भी फीलिंग्स थे, इमोशंस थे, सब कुछ थे, पर पर्सन्स बहुत ज़्यादा कैजुअल वे पे लेना पसंद करते, इतने इन्वॉल्व नहीं होना, सरफेस लेवल पे रिलेशनशिप जैसे होता है आजकल। मोस्ट ऑफ द जो टीनेजर्स रिलेशनशिप या आजकल जितने भी है ना, सबका सब ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पे, इतने डीप कोई जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि भाई अब तो हम लोग टीनेजर्स है या हम लोग एडल्ट में है और भी ज़्यादा ज़िंदगी के आगे बढ़ाना है, बहुत चीज़ें करनी है, तो हम ये सब चीज़ों को इतना सीरियसली लेने नहीं चाहिए। दिस इज़ नॉट द राइट थिंकिंग ऑफ दिस जनरेशन। मैं सभी लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने यही देखा है। तो इनकी तरफ से सब कुछ सरफेस पे था, ठीक है, फीलिंग से इमोशन है, बातचीत कर लेते हैं, चलो घूमना फिरना भी बन रहा है। सम ऑफ पीपल, मैं बहुत सारे लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, 20 to 30% फ्रेंड कम बेनिफिट काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका, ठीक है, ओके। सो कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, बट मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज दे आर हैव ए लाइफ लेसन्स। आपको कुछ लेसन्स लर्न करनी है। आप जितने ऑब्सेशन एडिक्शंस रहेंगे आपके अंदर, उतने ये पर्सन्स भागेंगे। ऊपर से पर्सन्स इतने इनडिसाइसिव किस्म का है, इनको काफ़ी मूडी किस्म का, इनको मन करे तो ठीक है चलो बात कर लेते हैं, मन ना करे तो चले। बट राइट नाउ ये पर्सन थोड़ा सा, मैं पॉजिटिव एक चीज़ बोलना चाहूँगी आपके कनेक्शंस की रिगार्डिंग, आपके वैल्यू इंपॉर्टेंट को समझा। हो सकता है कि लॉन्ग सेपरेशंस पे आप दोनों है, तो पर्सन ने तब समझा कि नहीं, मैं भी कहीं ना कहीं इनके टुवर्ड इंक्लाइंड थी, पर मैंने चीज़ों को बहुत हल्के में लिया, इनकी तरफ से अभी ये इमोशन है। अब समझ रहा है कि आपका वैल्यू इंपॉर्टेंट क्या है, इस कनेक्शंस का अर्थ क्या है। पर आपका जो सिचुएशन मुझे लग रहा है कि जस्ट यू वांट जस्टिस फ्रॉम दिस कनेक्शंस, कि कुछ भी हो, जितने भी बैड कार्मा उन्होंने जो भी आपके साथ किया है, उसका कहीं ना कहीं उसको फल मिले, आप ये चाहते हो, ठीक है। क्योंकि आपने कभी कोई गलत इंटेंशंस नहीं रखा इस पर्सन्स की टुवर्ड, इस कनेक्शंस की टुवर्ड, बट आपका गलती पता क्या है, क्योंकि आपका गलती एक ही चीज़ है, आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया है, ठीक है, चीज़ें जितने डीप पे नहीं थे, अब उससे भी ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट किया है, ठीक है, बट इनके तरफ से उतने कुछ था ही नहीं। इतने दूर मुझे इंडिसाइसिव एंड दिस कार्ड को देखते हुए लग रहा है अब बहुत ही ज़्यादा। देखो फेमिनिन क्वालिटीज़, जो फेमिनिन एनर्जी होता है ना, दे आर लाइक दैट। फीमेल पर्सन्स के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है ये चीज़, नॉट फॉर द ऑल फीमेल, नॉट फॉर द ऑल मैन, जनरलाइज्ड वे पे देखा जाए तो फेमिनिन क्वालिटी ऐसे होता है। इमोशनल, उन लोग ज़्यादातर सेटल्ड होना चाहते हैं बहुत जल्द, एक ही पर्सन्स को ज़िंदगी में चाहते हैं, सभी लोगों के लिए नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में। एंड मैन क्वालिटी, मैस्कुलिन क्वालिटी क्या होता है, एक्शन ओरिएंटेड, उन लोग बहुत जल्द सेटल्ड नहीं होना चाहते, उन लोग बहुत ही चीज़ों को कैजुअल वे में लेना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा मनी मैटर करता है, उनके लिए लग्जरीसिटी मैटर करता है। मैस्कुलिन एनर्जी इज दैट वेरी डिफरेंट, मैस्कुलिन साइकोलॉजी ऑल्सो वेरी डिफरेंट। तो दिस इज द थिंग, अब कहीं ना कहीं इम्बैलेंस एनर्जी पे थे इन पास्ट में, पाइल नंबर 1। अब समझ नहीं पा रहे थे कि सामने वाले पर्सन्स भी मेरे से इतना चाहते कि नहीं। आपने लगा कि ठीक है, पर्सन्स मेरे लिए मेरा एक अच्छा दोस्त है, एक फ्रेंडशिप वाले भी एनर्जी हो सकता है, अच्छा दोस्त है तो इनके साथ आगे कुछ चीज़ें बढ़ सकता है।
बट आपको भी सामने वाले का भी पर्सपेक्टिव समझना जरूरी था। आप कहीं ना कहीं डीप इन्वॉल्व होते जा रहे थे एंड ए पर्सन्स का बिल्कुल भी आपके टुवर्ड कोई एनर्जी नहीं था। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आपने कन्फेस किया या आपने ऐसे कुछ हिंट दिया इनको, उसके बाद से इनको पता लगा कि दैट यू लाइक दिस पर्सन या यू हैव समथिंग फॉर दिस पर्सन, तब इनको पता चला। पहले वाले जो एनर्जी मुझे पिक हो रहा है इट डेफिनेटली वन साइडेड, बट अभी इनको पता है कि दिस पर्सन ऑल्सो लाइक्स यू एंड हैव सम फीलिंग्स फॉर यू। तो धीरे धीरे करके कहीं ना इनको 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 थोड़ा उसके बाद हो सकता है कि आ, चीज़ों को समझने में टाइम लग गया, या हो सकता है उस टाइम पे इनके दिमाग में और कुछ चल रहा था और कुछ पर्सन्स के साथ डेटिंग वगैरह कर रहे थे। दिस पर्सन इज नॉट श्योर अबाउट दिस कनेक्शंस, नॉट इवन पास्ट, नॉट इवन प्रेजेंट एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ। ना पास्ट में इन कनेक्शंस को लेके कुछ सोचा था, ना अभी ये पर्सन्स इतने ज़्यादा सीरियस है। स्टिल दिस पर्सन्स इन इनडिसाइसिव एंड डिसेप्टिव काइंड ऑफ एनर्जी इनके अंदर, डिसेप्शन है। ट्रू फीलिंग्स को ना बोलना, जहाँ पर थोड़ा सा कैजुअल लेवल पे चीज़ें चल रहा है, इजी गोइंग हो रहा है, वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाना, लॉन्ग टर्म में ना जाना, सेटल्ड ना होना, बैचलर गाय गर्ल्स। ठीक है, सो इस किस्म का मुझे एनर्जी पिक हो रहा है। सो मैं अभी के लिए आपको इस कनेक्शंस को जाने देने चाहिए, नहीं तो आपको इस कनेक्शंस के रिगार्डिंग कुछ भी जस्टिस नहीं मिलेंगे। ठीक है, जस्टिस मीन्स जस्टिस। ठीक है, चाहे वो पर्सन वापस लौट के आए या आपके लिए जस्टिस अलग कुछ हो सकता है कि पर्सन वापस आके आपके पास सारे कुछ खोल के बताएंगे या अपोलॉजी मांगेंगे। नो, भगवान के लिए जस्टिस होता है कि उनका उनका कार्मा मिलना, जो भी उन्होंने कर्म किया है उसका फल उनको देना, दैट इज द जस्टिस, चाहे आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे। तो मैं पाइल नंबर 1 आपको यही बोलूंगी, लर्न द लेसन्स। आपने क्या गलती कराई इस कनेक्शन में, वो वाले चीज को आप देखो, आपसे क्या गलती हुई है उस पर्सन को जाने दो। क्योंकि हर एक पर्सन डिफरेंट होते हैं, उनका स्वभाव, उनका थॉट पैटर्न, उनका बोलने का तौर तरीका, उनका हर एक चीज डिफरेंट होता है। उनका अपब्रिंगिंग के हिसाब से, आप उनकी जेनेटिक्स, डीएनए, हर एक लाइफ का डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होता है। तो सब कुछ चीज़ें मैटर करता है हम लोग की लाइफ में। तो इसी वजह से हर कोई डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो उनको लेके सोचना नहीं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। हो सकता है आप इसी क्वेश्चन पे अटक के अभी भी रह रहे हो कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मैंने जब उनके साथ अच्छा किया। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसी वजह से बोला जाता है कि कार्मिक कनेक्शंस, कहीं ना कहीं कार्मा अटैच है। वहां से आप जब तक ना निकलेंगे, जब तक ना हम कुछ सीखेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। सो पाइल नंबर 1, अभी के लिए इस कनेक्शंस को आपको जाने देना है। मैं लाइफ टाइम के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि राइट नाउ आप जितने वेट करेंगे, जितने इस कनेक्शंस को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतने ये पर्सन्स भागेंगे। डिसीशंस तो नहीं ले रहे हैं, एक्शंस तो कभी नहीं लेंगे। ठीक है, सब खुद के ऊपर काम करो एंड क्या क्या गलती हुई है, क्या आपको लेसन सीखने को मिला इस कनेक्शंस के दौरान, उस चीज के ऊपर फोकस करो। एंड ये जो लेसन्स आप सीखेंगे, कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट कोशिश नहीं, ये आपका बिल्कुल प्रॉमिसिंग है खुद के लिए कि नेक्स्ट टाइम जो भी कनेक्शंस आपकी टुवर्ड आ रहा है या जो भी आप लव मैटर में पढ़ेंगे, इस चीज को रिपीट ना करें। ठीक है, जो भी आपने गलती करा है। ओके, सो पाइल नंबर 1 ये थे आपके रीडिंग। एंड बर्डन फील मत कीजिए। आप काफ़ी ज़्यादा, आपके अंदर हेवी एनर्जी है, ब्रोकन हार्ट का भी एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अपने खुद के अंदर पकड़ रहे हो कि मुझे क्यों नहीं चूज किया गया, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ। तो इट्स वेरी लोअर वाइब्रेशंस, वेरी इमोशनल काइंड ऑफ, एक स्टूपिड काइंड ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, इस क्वेश्चन से निकलो, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट है। इमेच्योर मत बनो, बी मैच्योर। ओके, फुल एंड स्टूपिड बनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो और भी इतने लोअर वाइब्रेशंस पे आप चले जाएंगे जहाँ से उठना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो राइट योर वाइब्रेशंस। गलती इंसान से होती है, ये जो कुछ भी हुआ है कोई इंसिडेंट नहीं है, कहीं ना कहीं आपका इनके साथ चीज़ें डेस्टाइंड था, ये चीज होने ही वाले थे। आप इस चीज को स्किप नहीं कर सकते, तो आपको खुद को कोसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 ये थे आपकी रीडिंग।
आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको थोड़ा बहुत सजेशंस मिला है थ्रू दिस रीडिंग. सो थैंक यू सो मच. ओम गण गणपते नमः. गॉड ब्लेस यू. हे पाइल नंबर 2, जिन्होंने नेक्स्ट वाले पिक्चर, सेकंड वाले पिक्चर को चूज किया है, उन लोगों के लिए देख लेते हैं आपका जो भी एग्जिस्टिंग कनेक्शंस है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या कुछ ऑन साइडेड, कुछ अनरिकॉर्डेड लव सिचुएशन या कुछ इम्पैचुएशन, जो भी है आपका बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड ही सिचुएशन होंगे. नहीं तो आप क्यों देखने आएंगे कि आपको वेट करने चाहिए या मूव ऑन करने चाहिए. इस कनेक्शन से आपको इन्वेस्ट अभी भी करने चाहिए या आपको अभी के लिए मूव ऑन हो जाना बेटर है. ठीक है. सो लेट्स चेक फॉर द पाइल नंबर 2. सबसे पहले हम एनर्जी ओरेकल से देखते हैं कि कनेक्शंस का एनर्जी क्या है आप दोनों का. वाव, डोर टू रोमांस नंबर 33. ओके. 7 चक्र आर्केंजल यूरियल क्राउन चक्र का एनर्जी है नंबर 41. तो आप 30+ 40+ हो सकते हो. कैंसर साइन, जेमिनाई पर्सन्स आप हो सकते हो. कैंसर, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस, ऐसे कुछ साइन मुझे चैनलिंग हो रहा है. मैन होल्डिंग ए कॉइन 43. ओके. सो जो भी पर्सन्स के साथ आप डील कर रहे, पर्सन्स काफ़ी वेल्दी रिच किस्म का इनका वाइब्स है. इनको लग्जरियसिटी काफ़ी पसंद है. इनका एक ही है कि जस्ट लिव लाइक ए किंग और क्वीन. ठीक है. बहुत पर्सन्स ऐसे होता है कि उन लोग कमाता तो बहुत है बट खाता पीता काइंड ऑफ नहीं है, या उन लोग इतने ज़्यादा खर्चालू नहीं है. देखो मेरे हिसाब से भी आप कमा रहे हो तो आपको लग्जरियसिटी चीज़ एंजॉय भी करने चाहिए. कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी इम्पोर्टेंस है. लाइफ इज वन. ओके. जो भी करनी है इसी लाइफ टाइम में आपको करनी होती है. हर एक चीज़ों का एक्सपीरियंस लेने चाहिए. तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों में बिलीव करते हैं. एंड काफ़ी सेल्फ मेड किस्म का पर्सन्स है. बहुत ही गोल्स ओरिएंटेड है. ठीक है. बिजनेस पर्सन्स हो सकते हैं. वाव, गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52. व्हाट ए एनर्जी. तो राइट नाउ आपके कनेक्शंस का एनर्जी चाहिए. अनकन्फ्यूज सिचुएशन है, सेपरेशन हो चुका है या वन साइडेड भी है. इवन वन साइडेड भी है तब भी मैं बोलूँगी आपके कनेक्शंस पे बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है. विद द डोर टू रोमैन गॉडेस ऑफ द मून, कहीं ना कहीं इस कनेक्शंस पे एक बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाले हैं. आप दोनों के बीच में रोमांस, अट्रैक्शन, जितने पर्सन दूर हटेंगे उतने और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होते जाएंगे. ठीक है. बैलेंस आ रहा है आपके कनेक्शंस पे. आप 30+ 40+ हो रहे हो, इस वीडियो को देखने आए हो. 33 आपका एज हो सकता है, 41, 43, 52, 50, 34. ओके. 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके. वाव, 2 ऑफ कप्स. Wow, what a energy, pile number 2. It's completely different energy from pile number 1. Completely different energy. कहीं ना कहीं आप भी खुद के ऊपर ध्यान लगा रहे हो. आप सेल्फ लव जर्नी पे हो. अब अपने फाइनेंशियल अबंडेंस, स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हो. आप भी एक बिजनेस पर्सन, एक क्रिएटिव पर्सनालिटी, काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी, दोनों ही काफ़ी पावरफुल मुझे नज़र आ रहा है. खुद के ऊपर कंप्लीटली फोकस हो. एंड साथ ही साथ इस कनेक्शंस के ऊपर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने एनर्जी. चाहे आप सेपरेशंस पे है, नो कांटेक्ट पे है, डजंट मैटर. सभी लोगों के लिए रेजोनेट करेंगे मैं जो भी बोल रही हूँ. आपके अंदर एनर्जी अभी क्या है, आप ज़्यादा रेस्टलेस नहीं है. आपके अंदर इतना तड़पना नहीं है कि कब होगा, क्या होगा, कहाँ चलेंगे, किसी और के साथ है. नो, आपके अंदर ज़्यादा तड़पना नहीं है. इसी वजह से कनेक्शंस इतना ब्यूटीफुल स्टेज में अभी है. एंड कहीं ना कहीं ये कनेक्शंस काफ़ी अबंडेंट कनेक्शंस है. आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आएंगे. अभी भी जो भी आप लोग नो कांटेक्ट में हो, कहीं ना कहीं इसी कनेक्शंस की वजह से आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखा है. खुद के ऊपर ध्यान लगाना सीखा. काफ़ी आपको इंडिपेंडेंट बना भी रहे हो आप लोग. ठीक है. बहुत ही स्टेबल एक ब्यूटीफुल कनेक्शंस है. तो इस कनेक्शन से मूव ऑन करना तो बिल्कुल भी नहीं बनता. ये कनेक्शन जो भी है आपका सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शंस है. आप दोनों के बीच में जो कुछ भी सिचुएशंस है, इन द नियर फ्यूचर बहुत जल्द इस पर्सन की तरफ से आपको एक्शंस देखने को मिलेंगे. आप अपने ऊपर काम करते जाओ, फोकस करो. जो भी कर रहे हो बहुत ही बढ़िया कर रहे हो. देखो गाइस, जो भी टेरोट कार्ड पे एनर्जी आते हैं ना कहीं
वो आपका जिस टाइम पे एनर्जी, उसी टाइम पे जो आपका एनर्जी होता है ना, उसी हिसाब से आप रीडिंग पिक करते हो। आप कहीं ना कहीं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अच्छी एनर्जी, हायर वाइब्रेशंस के साथ डील कर रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं रीडिंग पॉजिटिव आएगा। आप लोअर वाइब्रेशन से डील कर रहे हो, काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हो, तो फिर आपका एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव आते हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आता है। एंड दिस इज द ट्रूथ ऑफ टेरोट कार्ड रीडिंग। ओके, दिस कनेक्शंस इज वेरी मच लवेबल कनेक्शंस है, काफ़ी प्योर एक सोलमेट किस्म का है। आप एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट हो सकते हो, कल्चरल डिफरेंट, कास्ट डिफरेंट, आप दोनों के बीच में डिफरेंट होने के बावजूद भी आप एक दूसरे के साथ काफ़ी कॉम्पिटिबिलिटी हो, कॉम्पिटिबल इशू नहीं होंगे। इन फ्यूचर में पर्सन्स नो कांटेक्ट में है तो आपको कांटेक्ट करेंगे पर्सन्स। पर्सन्स कुछ ना कुछ काम कर रहा है, कुछ ना कुछ गोल्स है इनका, पूरा हो जाने की बाद तब ये पूरी तरीके से आपके टुवर्ड एक्शंस लेंगे एंड आपको कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट ऑफर भी करेंगे। एंड डोंट थिंक अबाउट दैट, आपका कनेक्शंस डिवाइनली गाइडेड है, प्रोटेक्शंस है, आपकी कनेक्शंस एंजल प्रोटेक्शंस है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन की तरफ से आपको कनेक्शंस मिला है। ओके, इट्स ए डिवाइन कनेक्शंस एंड कहीं ना कहीं एंजल स्पिरिट गाइड का भी मदद है। आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा एंजल्स नंबर दिखाई दे रहा है एंड काफ़ी फेदर्स वगैरह, रिंग्स वगैरह, बहुत कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, आसपास थ्रू हो सकता है। इसका मतलब आप मान लो कहीं ना कहीं आप खुद भी प्रोटेक्टेड हो एंड आपका लैब कनेक्शंस भी प्रोटेक्टेड है। आप हो सकता है काफ़ी इंट्यूटिव किस्म का पर्सन हो, आपको ऑल ऑफ ए सडन इस कनेक्शंस के रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेजेस ऑटोमेटिक वे पे मिल जाता है, चाहे मैसेजेस के थ्रू, चाहे टेरोट कार्ड रीडिंग के थ्रू भी आपको मैसेजेस मिल जाता है तभी जब भी आपके मन में कुछ सवाल आते हैं इस कनेक्शंस के रिगार्डिंग। ओके, सो पर्सन्स बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है इनके मन में कि मुझे इसी पर्सन्स के साथ आगे बढ़नी है, बट अभी राइट नाउ जो भी सिचुएशन चल रहा है कहीं ना कहीं टाइम ले रहा है खुद के ऊपर काम करने के लिए, खुद के स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहा है एंड कंप्लीट तरीके से जब फुलफिल हो जाएंगे तब भी पर्सन्स आपकी टुवर्ड एक्शंस लेंगे, उससे पहले नहीं। कुछ ना कुछ इनका गोल्स है, वो गोल्स जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये इधर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मानना है कि मैं जब कंप्लीटली कुछ कनेक्शंस, लैब कनेक्शंस के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं किसी को टाइम नहीं दे सकती, तो बिना मतलब का मैं क्यों अपने उनके टाइम वेस्ट करूँ, वाई डोंट आई वेस्ट दिस पर्सन टाइम जब तक मैं खुद रेडी नहीं हूँ। क्योंकि ये काफ़ी लोगों के लिए लैब कनेक्शंस कैजुअल होता है, काफ़ी लोगों के लिए बहुत, वो डिपेंड करता है अपने अपने स्वभाव के ऊपर, अपने अपने थॉट पैटर्न के ऊपर, किस हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। पर इनका मानना अलग है, काफ़ी लॉयल किस्म का पर्सन है ये। ये सब चीज़ों को, लैब, रिलेशनशिप, मैरिज, हस्बैंड वाइफ, ये सब चीज़ों को कैजुअल वे पे नहीं लेते। इनके पास बहुत बहुत ज़्यादा एक मीनिंगफुल मीनिंग है ये सब चीज़ों का, तो इसी वजह से कैजुअल वे पे नहीं ले रहा है। यस, तो ये मकसद पूरा करने की बात ही क्या पता आपकी टुवर्ड आए। दो टू रोमांस है, आप दोनों के बीच में और भी रोमांस एंड अट्रैक्शंस इंक्रीज होंगे डे टू डे। नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3, 5, 1 एंड 2, ये कुछ नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर हो सकता है। 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद इन द 2 वीक्स या 3 वीक्स के अंदर हो सकता है कि पर्सन आपको कांटेक्ट करे, पर मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी करियर ओरिएंटेड पर्सन्स है, कंप्लीटली अपने गोल्स से पहुंचने की, डेस्टिनेशन तक पहुंचने की बात ही आपको मैसेजेस वगैरह करेंगे या आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इट्स लाइक एक फैमिली पर्सन का वाइब से इनके अंदर। एक फैमिली पर्सन है, अपने खुद को फैमिली क्रिएट करना, वाइफ के बारे में सोचना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सच ए ग्रेट ह्यूमर, सच ए ग्रेट मैन ही इज, जो भी आप मैन वोमेन जिस हिसाब से आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये दिस इज वेरी लवेबल सोलमेट किस्म का एनर्जी मुझे पिक हो रहा है एंड आपको बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं आपका जो भी काम करते हो एंड आप जिस किस्म का पर्सन हो, उनको लगता है कि दैट यू आर वेरी ओल्ड काइंड ऑफ सोल्स, यू आर वेरी ब्यूटीफुल सोल्स।
तो आपके साथ ये काफ़ी लकी भी फील करते कि आपके जैसे पर्सन के साथ उनका कनेक्शंस बना है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लकी फील करते, खुद को बहुत अबंडेंट फील करते। इस कनेक्शंस के दौरान इनके लाइफ में भी बहुत बदलाव आई है। ओके, सो यस, आपको अभी भी इस कनेक्शंस पे इन्वेस्ट करने चाहिए। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है तो वो चीज़ हट जाएंगे। आप बस आपके खुद के ऊपर काम करो, जो भी कर रहे हो करते जाओ। इट्स रियली वेरी गुड फॉर बोथ ऑफ यू, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, खुद के ऊपर फोकस करते हो, तो दुनिया आपके ऊपर फोकस करने लग जाता है। दैट्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शंस। ओके, एक बैलेंस एनर्जी पे है अभी, एक ग्राउंडेड एनर्जी पे। इसी वजह से कनेक्शंस इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ओके, सो पाइल नंबर 2, आपको अभी भी इस कनेक्शंस पे रहने चाहिए, चाहे लॉन्ग सेपरेशंस भी है तब भी आप इस पर्सन्स के लिए वेट कर सकते हो, बिकॉज ये पर्सन्स कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द टाइम ये आप ही के पास आएंगे एंड आपको कुछ ना कुछ स्टेबल ऑफर करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 ये थे आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई है। थैंक यू सो मच। फिर कोई नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपते नमः। थैंक यू सो मच।